नमस्कार, मैं राधिका गुजर एचपी न्यूज 24 पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसानों के लिए आफत बनी बेमौसम बारिश। किसानों के खेतों में खड़ी फसल और कटी पड़ी फसल को बारिश से काफी नुकसान हुआ है। इधर नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी रघु परमार ने कहा कि अगर जल्द ही खराब हुई फसलों का सर्वे नहीं किया गया और किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो किसानों के सम्मान में रघु परमार करेंगे आंदोलन। देखिए पूरी खबर। बैठे हैं अपने लक्ष्मी जो कि नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी रघु लाला के यहाँ आए हैं। हम जानेंगे महंगाई और बेरोजगारी, साथ में अभी बीती रात्रि को भी तेज आंधी तूफान के साथ किसानों की खड़ी फसल नष्ट हो गई। इसके विषय में जानेंगे क्या इनका संदेश है और सरकार के प्रति क्या विरोध प्रदर्शन करेंगे इनके। सर नमस्कार हुकुम भाई, सर्वप्रथम मैं हमारे समस्त क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ में जो मौजूदा हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सिर्फ जुमले की सरकार है। जहां कांग्रेस की सरकार में 400-500 रुपये एक टंकी के रेट हुआ करते थे, आज वो 1100 रुपये पहुँच गए। दूसरी ओर जो कमर्शियल सिलेंडर है, जिससे कि एक आम आदमी अपना रोजगार चलाता है, ठेले वाला, चाय वाला, ये वाला, आपने 350 रुपये बढ़ोतरी करके एक व्यक्ति की कमर तोड़ दी है। उससे ग्राहकों को भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, उसके भी ज़्यादा पैसा लगाएंगे। तो ये बहुत, इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं और एक प्रदर्शन करेंगे। और हाल ही में जो कल हमारे क्षेत्र में आंधी तूफान और बारिश हुई है, जिससे कि लोगों की बस गेहूं की फसल आने वाली थी वो बर्बाद हो गई। शिवराज जी, जब आप विपक्ष में थे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब हम आपसे यही मांग करते हैं कि आप सत्ता में हो, आपके हाथ में सत्ता की चाबी है। जो आप ये व्यर्थ धन लुटा रहे हो, कृपा करके जो किसानों का नुकसान हुआ है उसे तुरंत सर्वे कराकर और उसकी भरपाई कराएं, यही आपसे अनुरोध है। और मैं नहीं समझता कि शिवराज जी इसमें कुछ करेंगे, क्योंकि वो घोषणावीर है। बेचारा किसान पूरी साल भर की कमाई उसकी गेहूं पर है, सोयाबीन की फसल खर्चे में चली जाती है और ये कमाई है। अगर यही बर्बाद हो गई तो अपना घर खर्चा कैसे चलाएगा? तो कृपा करके सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाने का कष्ट करें। और अगर शीघ्र सर्वे नहीं हुआ तो इसके विषय का शीघ्र सर्वे नहीं हुआ तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और जो ये सोई हुई सरकार है, जो ये भ्रष्ट सरकार है, आज की तारीख में भ्रष्टतम सरकार अगर है तो शिवराज सिंह की है। यहाँ सारे मंत्री लूट खसोट में लगे हुए हैं और जनता की कोई परवाह नहीं है। कल ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि यहाँ के प्रभारी मंत्री जी कह रहे थे कि कलेक्टर सुनते नहीं, कलेक्टर ढीले हैं। अगर प्रभारी मंत्री ऐसा कह रहा है तो अफसरशाही बहुत हावी है। और शिवराज सिंह जी का इस एडमिनिस्ट्रेशन, मौजूदा हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सिर्फ जुमले की सरकार है। इन्होंने पहले भी कहा कि हम 10 लाख 15 लाख देंगे और बाद में क्या कि जुमला है। अभी इन्होंने हाल ही में जो लाडली लक्ष्मी योजना कहता है, लाडली लक्ष्मी बहनों योजना के तहत पूरे प्रदेश से करोड़ों रुपए खर्च करके भोपाल के जम्बूरी मैदान में महिलाओं को इकट्ठा किया। इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको कोई योजना लगाना है, लाना है, तो आप उसको घोषणा करें। पर दिखावा करना, करोड़ों रुपए सरकार का खर्च करना और उसके बाद में योजना लागू करना। पर मैं समझता हूँ कि हमारे कमलनाथ जी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी और बन रही है तो हम 18,000 रुपये हर महिला को देंगे साल भर में। तो कमलनाथ जी का एक बहुत अच्छा सोच है। और दूसरा, प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। पीएससी की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, 2-3 साल से कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं है, उद्योग बंद हो रहा है इस प्रदेश में। आप एक तरफ इन्वेस्टर मीट कर रहे हो, बट मैं समझता हूँ 2 से 2,500 करोड़ रुपए इन्होंने हुकुम भाई इन्वेस्टर मीट में खर्च किए हैं। और जहाँ 2,500 करोड़ खर्च करने के बाद में आप नए उद्योगों ला रहे हैं, पर उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, लोग परेशान है। अभी तक मैं समझता हूँ सिर्फ 2 MOU साइन हुए, मात्र 2।
तो आप इतना पब्लिसिटी देश विदेश में करके खरबों रुपए इस प्रदेश की जनता की जो टैक्स की कमाई है उसे खर्च करके आप अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। ये व्यर्थ का पैसा आप लुटा रहे हैं। मैं इसकी निंदा